हे बनारस, क्या हाल? एकदम चकाचक या गर्मी से बेहाल? वेल, आई विश एंड होप कि आप पहले वाले ऑप्शन को ही लॉक करें, लेकिन आई नो फिलहाल गर्मी ने जो मचा रखा है बवाल भाई साहब, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, चीख चीख के बता रही है अपनी दास्तान। लेकिन अभी तो स्टोरी में ट्विस्ट आ गया ना। अरे अचानक से मौसम मेहरबान हो गया। वाह, इस चिलचिलाती गर्मी में जिस ठंडी ठंडी राहत की आस थी, वो तो बाई गॉड्स ग्रेस भगवान जी ने हम पर शावर कर ही दिया। तो हम भी कहाँ पीछे रहने वालों में से हैं जनाब। लीजिए, आ गए हम सुनाने आपको अपने दिल का हाल। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 25 अप्रैल। वैसे तो आज के दिन की क्या है खास बात, अपने बनारस शहर और देश दुनिया के कैसे हैं हालात और क्या कुछ स्पेशल चल रहा है आसपास, हम करेंगे डिस्कस सब कुछ वन बाय वन। बस बने रहिए बनारस, आप आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं आपकी बनारसी मीठी कीर्ति, बोले तो आज कीर्ति आ गई हूँ बड़े दिनों के बाद लेकर बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो मेरी जान बनारस, आर यू रेडी टू मचाओ बैंग बैंग? तो चलिए शुरू करते हैं अगले 20 मिनट की पावर पैक्ड राइड विद मी आरजे कीर्ति। गुड मॉर्निंग। जादू तो हो गया भैया, मौसम बदल गया। देखो बनारस, ऐसा है ना, इस बात में कौनो दूठे राय नहीं है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, और वो भी तब जब आपको अपना सही रास्ता मिलेगा और जब आप उस रास्ते को समझ लेंगे और उसे फॉलो करेंगे ना, तो फिर ये बात तो पक्की है कि जो बात तो है होनी वो जरूर होगी, जिसको होना है वो होके ही रहेगा। तो कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि व्हाटएवर हैज टू हैपन विल हैपन। बनारस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आप? हाँ जी, इतने सारे बातें मैंने बोली हैं तो आपको लंबी लंबी सांसें तो आ ही रही होंगी। पहले बताइए कि आपने ये जो सर खुजाया है अभी, ये मेरी बातें आपको नहीं समझ में आई, या फिर आपको लगा कि मैं कोई पहेली पूछ रही थी या मैंने कोई रिडल पूछ लिया? फिलहाल आपने इतनी जब लंबी लंबी सांस भरी ली है तो फिर से एक लंबी सांस भरिए और अब धीरे धीरे इस सांस को रिलीज कीजिए। वेरी गुड। इस जो प्रक्रिया है इसको अभी आप 5 बार दोहराइए। वो क्या है ना, गहरी लंबी सांस बोले तो डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि गहरी सांस लेने से आपका जो डायफ्राम होता है ना, अच्छे से काम करता है और फेफड़े मजबूत होते हैं। तो फेफड़े मजबूत होंगे तो पता है ना क्या होगा भैया? हाँ जी, सर्दी जुकाम खांसी सब दूर रहेंगे। दूसरी बात, आंखें बंद करिए और सांसें लीजिए तो आपको अपनी धड़कन भी सुनाई देगी और सांसों की रफ्तार भी पता चलेगी, और इससे ये पता चलता है कि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने सांस की गति पर आप उसको केंद्रित कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपका जो फोकस करने का जो क्षमता है ना वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, हाँ जी, आप अपने लक्ष्य जो पाना चाहते हैं, आप जो टारगेट लेना चाहते हैं, इस सब के लिए ये रामबाण है। तीसरी बात, अगर आपको नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस या अनिद्रा या इंसोम्निया की शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो ये डीप ब्रीदिंग ना आपको बहुत हेल्प करती है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे 20 बार लंबी सांस भरिए और छोड़िए, फिर देखिए आपको क्या मीठी मीठी नींद आएगी, क्योंकि ये डीप ब्रीदिंग आपके दिमाग में जो भी दिन भर की ट्रैफिक और रोड ब्लॉकेज होती है ना, उसे स्मूथ फ्लो कर देती है और आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया से काम करने लगता है। टेंशन से बचना है तो लंबी सांस लेने और छोड़ने का बस 10 मिनट का जाप कीजिए, बिल्कुल शांत मन से। और फाइनली, ये जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, दिन भर खुश रहने और एनर्जेटिक फील करने का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। ट्राई जरूर करिएगा। हाँ जी, तो बनारस, अभी आपने ये डीप ब्रीदिंग कर ली, वेरी गुड, और आपने इसके ढेर सारे बेनिफिट्स भी गिना लिए, वेरी गुड, और एक ट्रायल भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो अभी इस ट्रायल को और भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि बढ़ता हुआ ये जो कोरोना संक्रमण है ना, इसके ढेर सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के मद्देनजर आपसे एक बार नहीं, हर बार आपसे गुजारिश है कि मास्क से लेकर के सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हाल फिलहाल देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त खास, चलिए अब ये जान लेते हैं। बनारस अपने यहाँ सुबह शाम गंगा जी के लहरों पर खूबसूरत क्रूज का
नजारा तो आप सभी ने किया ही होगा, है कि नहीं। और इस क्रूज से बनारस का नजारा तो देखते ही मिलता है। हालांकि नाव या स्टीमर या बजड़ी पर भी सेम ही नजारा मिलता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियत है। और क्रूज की बात करें तो बिल्कुल अलग ही है। इस क्रूज के इतिहास की कहानी के बनारस अंक में अभी कुछ दिनों पहले एक ऐतिहासिक इवेंट भी एड ऑन हुआ, जिसमें कि कोलकाता से आई हुई क्रूज हमारे बनारस से डिपार्चर की गई और बड़ा सा उद्घाटन भी हुआ। और इसी पर्सपेक्टिव के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से हमारे धर्म नगरी काशी और तीर्थराज प्रयाग के बीच एक क्रूज सेवा शुरू होने वाली है, जिसमें गंगा दर्शन के साथ पर्यटकों को टूरिस्ट स्पॉट्स की भी सैर कराई जाएगी। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इस क्रूज ऑपरेशन के लिए जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वे पूरा कर दिया गया है, जिसमें वाराणसी से चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी और फाइनली प्रयागराज में जेटी और हॉल्ट स्टेशन की पूरी तैयारी जोरों शोरों से कार्य प्रगति पर है। भैया तो बनारस गंगा जी में क्रूज से काशी से प्रयागराज तक के एक जो एडवेंचर्स बोले तो कहते हैं ना, वो रोमांचकारी सफर, उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए और अपनी पूरी तैयारी भी कर लीजिए। हाँ जी, तो बनारस से एक झलक अभी आपने देखी है हमारे बनारस के डेवलपमेंट की, और अब एक और कायाकल्प होने वाला है। सजावट अभी बाकी है। आने वाले दिनों में जिले के 13 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का मेकओवर होने वाला है, क्योंकि CSR फंड से वाराणसी विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले स्कूल्स में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें इन स्कूल्स में प्रोजेक्टर, लाइट, पंखा, डेस्क, बेंच, शौचालय, प्यूरिफाइड पानी, RO, वाटर कूलर और अदर फैसिलिटीज का विस्तार भी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है बनारस सरकारी स्कूल्स का नाम सुनते ही जो लोगों के नाक भौं सिकुड़ने लगते थे ना, अब वही लोगों के मुंह आश्चर्य से प्राउड से बोलेंगे वाओ। वेल, ये हुई ना बात। तो बनारस वो दिन दूर नहीं जब जिले के माध्यमिक विद्यालयों में भी होंगे स्मार्ट क्लासेस, और हो भी क्यों ना, जब पूरा बनारस स्मार्ट सिटी बनने की राह पर हर दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है तो एजुकेशन में कोई क्यों पीछे रहे। और वैसे भी ये एजुकेशन ही है तो जो हमें आगे बढ़ने और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लायक बनाता है। वैसे बनारस, आपको क्या लगता है, आगे बढ़ने के लिए और दुनिया के रेस में जहाँ चलना नहीं दौड़ना है, एक और सबसे जरूरी बात याद रखने वाली क्या है? नो डाउट वो है हमारी जमीन। हमें दौड़ना है, हमें उड़ना है, लेकिन अपनी जमीन को नहीं भूलना है। वो रास्ते जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे उस पर मेंशन दिशा निर्देशों को भी ध्यान देना है, और ये मार्गदर्शन करने का काम करती है हमारी हिस्ट्री। तो चलिए हम भी चलते हैं इतिहास के गलियारे में और जानते हैं आज के दिन घटित कुछ स्पेशल इवेंट्स के बारे में। और इससे पहले कि हिस्टोरिकल इवेंट्स की लंबी लिस्ट की शुरुआत करें, आपको बता दें बनारस की वैसे तो आप देख ही रहे हैं ना कि मौसम ने क्या करवट ली है और क्या होता है। ढेर सारी बीमारियां, जिसमें इस वक्त सबसे एहतियात बरतने वाली बात है वो है कोविड। कोरोना तो है ही, साथ में मच्छर और उससे होने वाली बीमारियां, स्पेशली मलेरिया। यस, आपके मोहल्ले सड़कों पर आपने देखा ही होगा कि हर शाम मच्छरों को खतरनाक जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए मेडिकेटेड फॉग यानी कि दवाई युक्त धुएं की बौछार की जाती है। अब प्रशासन की तरफ से तो कोशिश जारी ही है, लेकिन आपको भी अपनी पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि मौसम में बेतहाशा गर्मी के बाद बारिश से जगह जगह पानी का जमा होना आम बात है। ऐसे में मच्छरों का पनपना तो लाजमी है ही, और बहुत ही आसान है मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी, जिसमें मलेरिया प्रमुख है। इस बीमारी की गंभीरता को लोगों का ध्यान जाए और लोग इसके प्रति जागरूक हों, इसीलिए आज ही के दिन यानी कि 25 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। WHO की माने तो हर साल दुनिया में मलेरिया से लगभग 50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होते हैं, जिसमें लगभग 27 लाख पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और इसमें मोस्टली 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। बनारस मलेरिया सिर्फ एक जानलेवा बीमारी ही नहीं बल्कि एक वैश्विक जन स्वास्थ्य समस्या भी है। आज विश्व में इस बीमारी के नियंत्रण के लिए जहां कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, आज विश्व मलेरिया दिवस पर सबको यही संदेश है कि हजारों वर्षों से मनुष्य को अपना शिकार बनाती इस बीमारी के लिए आप जागरूक हों, सचेत हों, सही समय पर उचित इलाज आपको मिले, इसके लिए आप अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अलर्ट रहें। इस बीमारी के विषय पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल सिंह, जेरियाट्रिक फिजिशियन। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल सिंह है। मैं जेरियाट्रिक फिजिशियन हूँ। आज हम मलेरिया पर चर्चा करेंगे। मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरीके का रोग है जो संक्रमित फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं।
अब हम मलेरिया के लक्षण देखेंगे। संक्रमित मादा मच्छर के काटने के 7 दिन के बाद लक्षण विकसित होते हैं, जिसमें मुख्यतः तेज बुखार आना, कपकपी होना, पसीना आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, मन का मचलना, ठंड लगना, चक्कर आना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट दर्द होना, दस्त होना, तेज से सांस लेना आदि लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण 48 से 72 घंटे में दोबारा दिखाई देते हैं। अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तत्काल पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क करना चाहिए। स्वयं से दवा लेने से बचना चाहिए और विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है शिशु में, 5 वर्ष से कम बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और उन सभी लोगों में जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अब हम मच्छर से बचाव के उपाय को देखेंगे, जिसमें मुख्यतः पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों से बचाव हेतु घर के दरवाजे खिड़कियों पर जाली लगवाएं, पानी की टंकी पूरी तरीके से ढककर रखें। बचाव में हम क्या ना करें, जैसे घर और कार्यस्थल के आसपास पानी जमा ना होने दें, पुराने टायर, प्लास्टिक के कप, बोतलों, कबाड़ आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। साथ ही साथ ये हमारा कर्तव्य है कि मलेरिया के लक्षण और साफ सफाई के बारे में हम स्वयं भी जागरूक हों और समाज में जागरूकता लाएं और सबको इसके बारे में बताएं, जिससे कि हम स्वयं मलेरिया से अपने आप को बचा सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो बनारस चले कहाँ? अरे जहाँ की हम बात कर रहे हैं, बोले तो हिस्ट्री की मेमोरी लेन, जहाँ हम जानेंगे इतिहास में आज के विशेष दिन के बारे में। 1954 में बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की थी। वहीं 1957 में सोडियम परमाणु रिएक्टर को पहली बार संचालित किया गया था। 1975 की बात करें तो इस साल सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और 1982 में ये वो साल था जब दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन यानी कि कलर्ड प्रसारण की शुरुआत हुई थी। नाउ दोज वर द डेज। क्या दिन थे वो। आप इस साल के आसपास के हैं ना, तो यू बेटर कोरिलेट दैट। वेल, बात करें अपनी नौसेना की तो ईयर 2010 में भारतीय नौसेना ने पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टर्स की जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यानी कि LUH खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। और आज ही के दिन हाल फिलहाल बीते साल 2020 की बात करें तो देश में कोविड से मरने वाले की संख्या हर रोज बढ़ते हुए 780 के करीब पहुंच गई थी, जबकि संक्रमण के मामले बढ़कर के 24,942 का आंकड़ा पार कर गई थी। और बनारस बात आज के हालात की करें तो कोरोना के केसेस के जो ग्राफ है ना, फिर से एक बार ऊंचे पे जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करें और अपने साथ अपने अपनों का भी ख्याल रखें। और अब जब अपनों की बात आई है तो चलिए करते हैं उन लोगों को याद जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते वो हमारी थाती हैं। बात करें हमारे बनारस घराने से संबंध रखने वाले हमारे देश की आन बान और शान, और बनारस के ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक के रूप में रही उनकी एक बहुत ही प्रमुख पहचान पंडित राजन मिश्र की। पंडित राजन साजन मिश्र बंधु, जिन्होंने अपने संगीत के जरिए विश्व में खूब प्रसिद्धि पाई और भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बनारस आज इन्हीं मिश्रा बंधु में पंडित राजन मिश्रा जी की है पुण्यतिथि। बीते वर्ष साल 2021 में आज ही के दिन हुआ उनका निधन। उनकी उपलब्धि और देश के प्रति उनके संगीत में योगदान के लिए हमारा उन्हें दिल से नमन और श्रद्धांजलि। आज ही के दिन बनारस 1968 में शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां का भी निधन हुआ। और बनारस जबकि हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो कि कहीं न कहीं हमें छोड़ करके जा चुके हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो कि अपने कंट्रीब्यूशन से न सिर्फ देश का नाम बल्कि हमें भी प्राउड फील करने का मौका दे रहे हैं। क्यों ना हम भी इस रास्ते में अपना योगदान दें। और वो किस तरह के हो सकता है, देखिए जिस तरीके से बीमारी अपना पांव पसार रही है, ये जरूरी है कि हम
चूंकि सेलिब्रेशन को मनाए तो पास तो आना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ दूरियों को भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि यही वो दूरियां हैं जो कि हमारे सेलिब्रेशन को आगे और सस्टेन करने के लिए मौका देंगी। तो अपनी इस दूरियों को बरकरार रखें आगे के लिए। और अभी फिलहाल अपनी इस दोस्त को दीजिए इजाजत। आरजे कीर्ति आपसे कह रही है टाटा बाय बाय। मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।